हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय सिग्मा सर में। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन भर भर के पूछता है। और उस एग्जाम में जब बैठते हो तो बड़े बड़े क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के दे दिए जाते हैं और आपके पास उतना समय नहीं रहता उसको सॉल्व कर पाओ। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को बहुत आसानी से, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन उसमें कुछ भी पूछ रहा हो आप कर सकते हो। हम यहाँ पे जो तरीका अपनाएंगे, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे बोर्ड पे आप देख रहे हो लिखा गया ट्री मेथड की बात करेंगे, वो भी 3 वर्षों के लिए देखेंगे। लेकिन इस ट्री मेथड में लिखने की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट से एक रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे और उस रेशियो मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को, अगर 3 वर्षों के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हो तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्री मेथड से उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिससे वहां पे रेशियो मिल जाए और रेशियो से आप किसी भी क्वेश्चन को धड़ से उड़ा दोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, और ये मेरा जो चैनल है अभी नया है और आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। तो आप अगर इस चैनल को देख रहे हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना, और यहाँ से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है। तो चलो यहाँ से हम देखने वाले हैं कि अगर टी मेथड आप बहुत पहले से भी जानते हो कि टी मेथड क्या होता, नहीं जानते हो तो यहाँ से दोनों सीख जाओगे, टी मेथड को भी और इससे बनने वाला रेशियो को भी आप अच्छे से सीख जाओगे। तो एग्जाम में आप इसके क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखो पहले से दिया गया है, यहाँ पे लिख दिए हैं कि अगर हमारा क्या कर रहा है, जो ब्याज है वो 10% पर ईयर है। ठीक है, तो 10% की दर से ब्याज यहाँ पे लिया जा रहा है। ठीक है, और 3 वर्षों की बात कर रहा है और हमारा जो प्रिंसिपल वो कितना है, यहाँ पे 10,000 रुपया है। ठीक है, तो अगर टी मेथड की बात करें और चक्रवृद्धि ब्याज में कहा जाता है कि हर वर्ष ब्याज के ऊपर भी ब्याज लिया जाता है। तो पहले वर्ष अगर हम बात करें कि इसमें अगर 10% निकालें तो इसका अगर 10% निकालोगे तो आप इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करो तो 1/10 मिल जाता है। यानी आप इसको नहीं जानते हो कैसे निकाला जाता है, तो आप देख सकते हो, हम लिखेंगे 10/100, तो अब ये मिलेगा आपको 1/10। ठीक है, तो 10% को 1/10 भी लिख सकते हैं रेशियो में। और 10,000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो उसके लिए एसआई और सीआई दोनों बराबर होता है। तो इस 10,000 का अगर हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, यानी 10 से डिवाइड कर दो, तो बचेगा क्या, 1,000 रुपया आएगा। यानी कि हम पहले वर्ष की बात करें, यानी पहले वर्ष हमारा जो ब्याज मिलने वाला है इस राशि पे, वो तो आपको 1,000 रुपया मिलेगा। बात समझ में आई। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप दूसरे वर्ष भी ब्याज निकालिए, तो अगर इसी पे ब्याज निकालोगे तो दूसरे वर्ष पहले देखें तो इस 10,000 रुपये पे अगर 10% निकालते हैं, 10% लगाते हो इस पे भी फिर से, तो ये भी तो आपको 1,000 रुपया ही देगा। ठीक है, तीसरे वर्ष भी अगर इस पे आप 10% लगाते हो तो ये भी तो आपको 1,000 रुपया ही देगा। ध्यान देना जरा, 1,000 रुपया ही देगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि आप ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाओ। ये जो राशि मिला है ब्याज, ये तो हमारा मूलधन था, इस पे हम ब्याज लगाए तो 1,000 रुपया मिला, लेकिन इस पे भी तो हमको ब्याज लेने की आवश्यकता है। इस पे भी जब ब्याज लेंगे तो 10% फिर से ले लो। जब 10% ले लोगे तो ये आपको मिलेगा कितना, 100 रुपया। और 3 बार लेना है ना भाई, तो ये तो हम कर लिए। इस 100 रुपये पे भी देखो 1 वर्ष 2 वर्ष तक आया है इस ब्याज का, और इस पे भी 10% अगर ले लें तो ये आपको कितना दे देगा, ध्यान देना जरा, ये आपको दे देगा 10 रुपया। इधर तो हम लोग ले लिए, इसका ब्याज ले लिए, इस पे 1 साल का ब्याज आया 1,000 रुपए, इस ब्याज का ब्याज हम लिए तो 100 रुपए, इसका ब्याज लिए तो क्या 10 रुपए आया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये जो दोनों राशि बची हुई है इस पे भी तो ब्याज लेना है आपको, क्योंकि ब्याज हम कहते किसको हैं भाई, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी पहले वर्ष, यानी कि जो मूलधन था, मूलधन में पहले वर्ष जो ब्याज आया उसमें हम क्या करते हैं, फिर से ऐड कर लेते हैं। तो ब्याज को ऐड कर लेते हैं तो हमारा एक नया मूलधन बन जाता है, उस पर फिर ब्याज लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों राशियों को इकट्ठा कर लें, यानी इस पे 10% ले लो, इस पे 10% लोगे तो फिर से मिलेगा आपको 100 रुपया, और इस पे भी 10% ले लोगे तो फिर से मिलेगा 100 रुपया। यानी कि 100 रुपया इसका, 100 रुपया इसका, यानी आप यहाँ नोट कर सकते हो ये कितना मिलेगा, 200 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 200।
परेशान ना होना, बहुत ही आसान तरीका है, इसको सिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। ये जो टोटल राशि मिला यही हमारा सीआई होता है। क्या होता है? ये हमारा सीआई होता है। और कितने वर्ष का सीआई है भाई? 3 वर्ष का। तो देखोगे टोटल को काउंट कर लो, ये 1000 1000 1000 3000 हो जाएगा, और 100 रुपए 200 300 रुपए हो जाएगा, ये 10। तो ये हमारा मिला क्या? 3310 रुपया जो मिला, ये हमारा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज मिला। अगर आपसे कोई कहेगा कि 3 वर्षों का ये साधारण ब्याज भी बता दो इसी आधार पे, तो साधारण ब्याज तो इस सीधे वाला जो पहला लाइन दिख रहा है ये साधारण ब्याज का है, यानी 1000 1000 1000 3000 हो जाएगा। तो हमारा साधारण ब्याज क्या हुआ? 3000 रुपया होगा। ठीक है। अब अगर हमसे ये कहता है कि इन दोनों का अंतर बता दो, यानी आप 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बता दो, तो आप इसमें से इसको घटा दोगे, ये दिख गया 310 रुपया आया। ठीक है, यहां से भी पकड़ सकते हो, या ये जो राशि दिख रही है यही आपका क्या होगा? 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। ठीक है, अब यहां पे ये सब तो सीखना ही नहीं है, मैंने बताया, लेकिन जो हमको सीखना है, जिससे क्वेश्चन बनाना है, अब यहां पे बनेगा। आप जब देख रहे हो तो इसमें जब हम 3 वर्षों का जब 10% मतलब ब्याज निकाले हैं इस पे चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या मिला भाई? देख रहे हैं 1000 रुपये 3 बार आया है। 1000 रुपये 3 बार आया है, तो यहाँ पे इसका हम रेशियो बनाने के लिए यहाँ पे देखो 3 लिखा गया है, यानी रेशियो ऑफ 3 ईयर। ठीक है, सीआई। ठीक है, अब यहाँ से 1 2 3 लिखा गया है। अगर आपसे बोला जाए कि 100 कितना आया इसमें, तो कहोगे इधर तो एक ही दिख रहा है, लेकिन 200 में भी तो 100 100 2 है। तो अगर हम 100 काउंट करें तो यहाँ से 1 और 2 यहाँ से 100 है, 300 मिल गया। लेकिन ये वाली राशि अकेले है, तो यानी कि जब हम रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे, 3 वर्ष की बात करेगा, यानी आप ब्याज को 3 बार दे रहे हो, तो आप रेशियो उसका बना सकते हो। सीआई का जो रेशियो बनेगा वो क्या होगा? 3 संबंधे 1 का बनेगा। बात समझ में आ रही? अगर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि यानी कि हम रेशियो 3 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, तो रेशियो ये बनने वाला है। और जब रेशियो समझ में आ जाएगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन भी होगा, उसको भी आप चुटकियों में बना लोगे। ठीक है, चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? हम इस पे एक क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग इस रेशियो से ही बनाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या आप 5% को लिखना चाहते हो, भिन्न में लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हो? 5/100। क्लियर? अब इसको डिवाइड करोगे तो 1 क्या आएगा? 20। इतना तो समझ में आ रहा? इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अब रेशियो की बात कर रहा है, तो जब रेशियो की बात कर रहा है तो रेशियो में आपको क्या सिखाया गया है? 3 संबंधे 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे? ये जो हमारा क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है, इस पे हम पहले बार क्या करेंगे? 20% सॉरी 5% ब्याज लेंगे। कितने परसेंट? 5% ब्याज लोगे। तो आप देखोगे परसेंटेज कैसे निकाले भाई? ये आपका क्या हो गया? 20,000 गुणे 5/100 करो, नहीं तो एक ही बार जो आया इससे डिवाइड कर दो। इससे काटोगे, एक बार में कट जाएगा, यानी क्या बचा? 1000 रुपया इसका ब्याज आया। यानी कि आप जब यहाँ पे पहले साल जाओगे, इस पे 5% का ब्याज दोगे तो कितना आएगा? 1000। और 1000 आपको बताया गया है वो कितने बार आएगा भाई? 3 वर्ष लेंगे तो 3 बार आएगा। अब आप क्या करोगे? जो ये 1000 रुपया आया हुआ है, मिला है, इस 1000 पे भी आप क्या कर लो? 5% ले लो, क्योंकि ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लिया जाता है। 5% ले लेंगे तो ये क्या होगा? 20/500 यानी 50 आ जाएगा। यहां पे आप नोट कर लो 50। और जो 50 आया उस पे भी ब्याज लेना है, तो 50 जो आया है उस पे भी जब ब्याज लोगे, ये कटेगा तो ये मिलेगा 2.5। 2.5 तो यहां मिला हमको 2.5। ध्यान से देखना क्या मिलेगा यहां से? 2.5। क्लियर? ये 2.5। अब आप टोटल निकालने की बात करें, अब यहां से तो टोटल जो अमाउंट है निकालेंगे, कैसे निकलेगा? आप देखो, इस 1000 का 3 में गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 3000 रुपए। प्लस कर लें और 3 में इसका गुणा करें तो 150 आएगा। प्लस कर लें, 1 में गुणा करेंगे तो 2.5 आएगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखना,
ये जो ऐड करके लिखोगे यही हमारा क्या होगा, 3 साल का सीआई दे देगा। ये जो राशि है ये हमारा 3 साल का सीआई मिलने वाला है। ऐड कर लो बाबू, इसको जब ऐड करोगे तो 3000 में 150 जोड़ेंगे तो ये होगा 3000, यहां से देखें तो 3100, ये 50 तो आएगा और इसको भी जोड़ेंगे तो ये 52.5, यानी सबको जोड़े तो 3152.5 आया। ये आपका सीआई है। टोटल को जोड़ लेते हो तो सीआई दे देता है, लेकिन इसका सिर्फ गुणा कर देते हो तो ये आपको क्या दे देगा, ये 3 वर्षों का एसआई दे देगा। 3 वर्षों का क्या दे देगा, ध्यान से देखना, 3 वर्षों का ये एसआई दे देगा। ठीक है, लेकिन और भी इसमें कुछ ज्ञात करना है। अगर आपसे ये कह रहा है कि आप 3 वर्षों के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस ज्ञात करें, तो ये आप क्या करोगे, 3 वर्षों का सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करना है। तो आपको इतना हल नहीं करना है, बस आपको इस पे फोकस करना है। ये जो राशि दिख रही है यानी 152.5, ये 3 वर्षों का सीआई और एसआई का क्या है, अंतर है। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत है? अगर ट्री मेथड लगाते तो बहुत बड़ा लिखना पड़ता, समय ज्यादा लगता, लेकिन इस मेथड को सीखते हो तो बहुत कम समय में आप 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी हिस्सा निकाल सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ के क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि 5000 की राशि के लिए 8% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर की गणना करें। अब बताओ, जब हम 3 वर्षों की बात करेंगे तो रेशियो हमने क्या बताया लिखने के लिए, आप यहां पे तो लिख सकते हो 3 संबंधे 1 लिख सकते हो। ब्याज कितना है भाई, 8% है, और कितने पे 8% लेना है, 5000 रुपए पे। कितने पे, 5000 रुपए पे। तो आप निकाल लो, 5000 रुपए का 8% निकालेंगे, 00 से 00 कटेगा, 8 पचे 40 और 1 जीरो तो पहले से था, तो ये हमारा क्या हुआ, 400 रुपए। कितना आया, 400 रुपए। ध्यान से देखना, ये 400 रुपए मिला हमारा। अब इस 400 रुपए पे भी तो हमको ब्याज लेना है, 8% लेना है कि नहीं, तो कटेगा, 8 चौका 32 आया, ये कितना आया, 32, और इस 32 पे भी तो हमको ब्याज लेना है भाई, इस 32 पे भी तो ब्याज लेना है 8% का। ध्यान से देखना, इस 32 पे भी ब्याज लेना है आपको। ठीक है, तो 32 पे जब 8% का ब्याज ले लोगे तो क्या होगा, हल कर लो इसको भाई। 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 त्रिका 24, 1 25, 100 से भाग करोगे आएगा 2.56। तो ये आपको मिला कितना, 2.56। चलो, अब जो पूछ रहा है उसी पे सिर्फ ध्यान दे। हमसे क्या पूछा है, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताइए। तो हमने बताया अंतर क्या होता है, सबको तो काउंट नहीं करेंगे ना, अब सिर्फ इतने वाले हिस्से को देखेंगे। ठीक है, जब इतने वाले हिस्से को देखोगे तो यहां से क्या करो, इसका गुणा करो, 3 दूना 6 और 3 तरीका क्या मिलेगा, 9, और यहाँ पे प्लस, और ये देखेंगे तो गुणा कराओगे 2.56 मिला। यानी यहां से ये आपको 3 वर्ष का सीआई और एसआई का क्या है, अंतर मिल रहा है। ऐड करोगे तो क्या होगा, 98.56 मिलेगा, 98.56 मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपका क्या है, चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल क्या सत्य है। बताओ, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताया गया है, क्या आपको लगा है क्या इसमें कहीं भी क्या है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया हो? अगर ऐसा है तो आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, क्योंकि अगर कमेंट करोगे तभी पता चलेगा कि आपकी समस्या क्या है, क्या दिक्कत हो रहा है, और बहुत आराम से बता रहे हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। आप यही नहीं ज्ञात कर सकते, इसमें जो चाहो ज्ञात कर लो। अगर टोटल को काउंट कर लेते गुणा करके तो हमारा 3 वर्षों का सीआई मिल जाता, और ये वाला 4 3 1200 रुपए जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका एसआई हो जाएगा। और अंतर तो आपको यहाँ देखने को मिल ही गया, और इससे हम और भी कुछ ज्ञात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अगले मतलब दूसरे तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन ऐसे कर ले। ठीक है, चलो अब कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है
3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें यदि मूलधन 15,625 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 12% है। कितना आसान क्वेश्चन है। 3 वर्ष लगा दिया है, तो 3 वर्ष लगा दिया है तो हम तो लिखेंगे रेशियो इसका भाई, क्या लिखोगे, 3/1 नोट कर लो, ठीक है। अब क्या करोगे, ये आपको इतना दिया है और वो 12% है। अगर यहां से आप परसेंटेज निकालना चाहो तो और इसको आसान कर लिया जाए, तो ये पहले से दिया है P बराबर 15,625, जो आप अगर यहां पे देखो तो ये 25 का क्यूब होता है, ठीक है। और आपको जो रेशियो दिया है इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लें, 12% है, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 12 बटा क्या होगा, 100 होगा। 4 से काटोगे तो 3/25 मिल जाएगा। देखो ध्यान से, रेशियो तो मिल गया बाबू, मिला कि नहीं। अब यहां से क्या करेंगे, इसका हम 12% निकालें तो परसेंटेज में क्या करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट कर लिए हो तो ये हो जाएगा 25 की घात 3, गुणे में आएगा 3/25। इस 25 से इसका एक पावर कटेगा, 2 घात तो बचेगा, यानी आप यहां लिख सकते हो 3 गुणे 25 की पावर 2। अब 3 गुणे जो 25 की घात 2 बचा हुआ है, इस पे भी तो 12% लेना है। 12% मतलब इसमें गुणा कर दें 3/25 का, इससे एक घात कट जाएगा तो ये बचेगा 3 त्रिका 9, ये क्या बचेगा 9, गुणे में आपका एक 25 भी तो बचा है। अब इस पे भी आपको कितना लेना है, 12%, यानी 9 गुणे 25 और 12% मतलब 3/25, काटोगे कटेगा 9 27, तो ये हमको मिला कितना, 27। क्लियर है यहां तक? यहां तक बता दो, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? चलो बाबू, जब यहां तक किसी को कोई डाउट ही नहीं है, फिर आगे देखेंगे क्या पूछा है। कर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर, तो अंतर के लिए तो यही ढूंढते हैं हम लोग, इतना ही तो हमको चाहिए। इतना जब चाहिए तो क्या करें, गुणा कर दें। तो गुणा करोगे तो क्या होगा ये ध्यान से देखें, यहां पे जब गुणा करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, यहां से 25, अगर हम 25 नवे की बात करें तो 25 नमा क्या होगा, या हम गुणा कर लें तो होगा 9 27, ये हमको मिलेगा 27, गुणे में क्या होगा 25, ठीक है। तो हमको या ऐसे गुणा करोगे तो थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा, तो यहां से 250 25 यानी ये 200, ये आपको मिलेगा 225, इसमें गुणा करेंगे ठीक है। और 225 का हम 3 बार गुणा करें तो ये हो जाएगा 675, तो ये आपको मिला 675 मिलेगा, और 27 से करने क्या होगा 27। बात समझ में आ रही है? अब ऐड कर दो, जो ऐड कर रहे हो यही तो आपको मिल रहा है, CI और SI का डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं। तो आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 5 7 12 के 2 हासिल क्या होगा 1 7 2 9 1 10, क्लियर, 6 1 7, तो ये मिला आपको 702 रुपये मिला। 702, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन क्या हमारा, यहाँ पे देखो सेकंड नंबर ऑप्शन क्या बिल्कुल सत्य है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलो देख लो आप, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता दो। अगर टी मेथड से करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और आप थोड़ा सा मिस्टेक करोगे आपका आंसर क्या होगा, गलत आ जाएगा। हमने CI और SI का अंतर बताया। अगर आपको CI चाहिए होता है तो CI के लिए हमने बताया क्या करें, इस सबको जोड़ लेंगे, इस सबको जोड़ेंगे, ये जो राशि है, ये जो राशि आपको दिख रही है यही CI है। क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है 1/4 वर्ष के लिए 12,000 रुपए की राशि पे साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है जबकि ब्याज 5 माह पर ली जाती है। कितना है, अच्छा क्वेश्चन। ये आपका दिया एक सही रेशियो, पहले हम इसको देख लें। रेशियो आपको दिया है 1/1/4। 1/1/4 का मतलब क्या हुआ, ये वर्ष में दिया है 1/1/4 वर्ष, सॉरी रेशियो नहीं, ये टाइम है, गलत हो गया। ये आपको रेशियो दिखना है तो ये रेशियो आपको दिया है 12% वार्षिक है। ये टाइम दिया हुआ है आपको, टाइम क्या है 1/1/4 वर्ष है।
अगर हम कन्वर्ट करें, एक वर्ष में 12 महीना होता है और 12/4 करेंगे तो क्या होगा, 3 महीना आएगा, तो 12 3 15 माह हो जाएगा। इसको अगर माह में कन्वर्ट कर लें तो ये मिलेगा 15 माह। ठीक है, अब 15 माह की बात कर रहा है। एक वर्ष में देखो 12 महीना होता है, तो 12 महीने में परसेंटेज ले रहा है तो 12% की बात कर रहा है। लेकिन हमारे पास 15 आ गया तो 15% की बात करेंगे, और इसको कह रहा है कि 5 माह पे लेना है, तो आप इसको पूरे महीने को इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। ठीक है, तो अगर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो ये आपका मिलेगा 5 माह। आएगा कि नहीं, ये भी 5, यहां पे एक बार ब्याज ले लेगा, फिर 5 माह के बाद लेगा, यहां भी एक बार ब्याज ले लेगा, फिर 5 माह के बाद, अब यहां आके यहां भी एक बार ब्याज ले लेगा। अब वार्षिक ले रहा था तो 12%, अगर यहां पे टोटल महीना 15 आ गया तो वो ब्याज का बात कर रहा है, तो वो क्या होगा भाई, 5 महीने पे ले रहा है तो 5% तो लेगा। एक साल में यानी 12 महीने में 12% लिया, हमको तो 15 महीने का देना है तो 15% हो जाएगा। तो यहां भी वो क्या करेगा, 5% ले लेगा, यहां भी 5% ले लेगा, यहां भी, यानी हर साल 5% चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा है। वही चीज ले रहा है, आप दिमाग में बैठा लो, 5 माह हमने तो तोड़ दिया, तो 3 बार लिया ना, जो 3 बार मतलब 3 वर्ष की जैसे ही लेगा, तो आप रेशियो मेथड लगाओगे तो 3 टाइम लिया तो रेशियो मेथड 3 यानी 3 1 लिख सकते हैं, ले लिए। अब हमारे पास राशि कितना है भाई, ये 12,000 रुपया है। 12,000 रुपये का 5% क्या हो जाएगा, हम 5% को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, 5% को क्या लिख सकते हैं भाई, ये 5/100 हो जाएगा, यानी हम 1/20 लिख सकते हैं। अब इस पे कह रहा है कि 12,000 रुपये पे 5% ले लो भाई, तो 12,000 रुपये पे जब 5% लेंगे यानी 20 से डिवाइड करेंगे, ये 6 बार में कटेगा यानी 600 बचेगा, तो कितना आया, 600 रुपया आया कि नहीं। अब इस 600 रुपये पे भी क्या करना है, देखना, अब इस 600 रुपये पे भी क्या करना है, फिर से 5% लेना है, तो क्या लिखोगे, 600 बटा क्या हो जाएगा, 20, ये कटेगा तो 30 बार में कटा, कितने बार में, 30 बार में कटा। ठीक है, ये तो काटना पिटना तो जानते ही हो, तो यहाँ पे 600 रुपये का 5% क्या होगा, 30 आएगा, और इस 30 का फिर से 5% लेंगे तो ये आएगा 1.5। ठीक है, जब इतना आया तो कह रहा है कि बीच अंतर क्या है, अंतर पूछ रहा है भाई, ये नहीं पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है, यानी कि प्रतिवर्ष दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के बीच, यहाँ पे साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होगा, ठीक है, के बीच अंतर पूछेगा। ठीक है, तो अंतर क्या हो जाए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1/4 वर्ष के लिए 12,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर, यानी दोनों के बीच अंतर, और अंतर के लिए हमने बताया कि अंतर के लिए बस हम यही काउंट करेंगे, इतना काउंट करोगे तो अंतर आपको मिल जाएगा, यानी आप लिखोगे CI माइनस SI इज इक्वल टू 30 90 हो जाएगा, और प्लस में 1.5 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 91 क्या मिलेगा, 5 रुपया मिलेगा आंसर, 91.5 रुपया आंसर मिलेगा। यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है क्या, देखो कितना आसान है, अगर एग्जाम में इसी मेथड का इस्तेमाल करते हो तो आप बहुत बड़े समय को बचत कर लोगे, जो आपका क्वेश्चन आगे छूटने नहीं देता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से CI और SI के बीच का अंतर। अब देखो क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, अब पहले ज्ञात करना था CI और SI के बीच का अंतर, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कह रहा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, यानी कौन सी राशि निवेश की गई थी वो ज्ञात करना है। 4% है, आपको रेट दिया है कितना, 4%, तो इस परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर लो, तो 4% को कन्वर्ट करेंगे तो 1 क्या होगा, 25। अब देखो इसमें 3 वर्ष की बात तो कर रहा है, तो रेशियो हम लोग लगाएंगे 3 संबंधे 1 लिखोगे, ये तो भूलना ही नहीं आपको। ठीक है,
अब यहां से क्या करेंगे, ये 4% की बात कर रहा है, यानी 1/25 तो हो गया भिन्न के रूप में। अब देखो, अब आप यहां पे मानोगे कि हम मान लेंगे कि हमारे पास जो पूछ रहा निवेश की गई राशि यानी प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा था, तो पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, तो हम प्रिंसिपल वैल्यू को मान लेंगे। क्या मानोगे कि जो परसेंटेज दिया था उस परसेंटेज का जो बटा आया है उसी को मानेंगे। तो इसका बटा क्या है, 25 है, तो हम 25 मान लिए। लेकिन इसमें करना क्या है, आपको कितने बार कर रहा है कि ये कर 3 वर्ष के लिए ना, तो इसका पावर आप 3 कर दोगे। ठीक है, तो जो आपका रेशियो था, जो परसेंटेज था, परसेंटेज को जब रेशियो में कन्वर्ट किए तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा था, हर जो था, उसको लेना है। और कितने वर्ष के लिए है, तो 3 वर्ष के लिए, तो इसका घात क्या कर देंगे, 3। ठीक है, देखना, ध्यान से देखना। अब आप इस पे क्या कर दो भाई, परसेंटेज निकालो। ये हमारा मान लिए हैं कि इतना हमारे पास रकम था। अब इस पे हम क्या करेंगे, 4% निकालेंगे। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, हम इसीलिए माने हैं इसको क्योंकि हमको काटना है। यानी परसेंटेज 4% का मतलब 1/25 हो गया। इससे काटोगे, इसका एक घात कटेगा, यानी 25 की पावर 2 बचेगी। 25 की घात 2 आप लिख सकते हो। कंफ्यूज तो नहीं हो यहां तक। अब इस 25 के घात 2 पे भी, यानी ये 25 का जो पावर 2 है, इस पे फिर से 4% देंगे, तो काटेंगे तो एगो पावर बचेगा, यानी 25 बच जाएगा। क्या बचेगा, 25 बच जाएगा। ठीक है, क्लियर हो यहां तक, संतुष्ट हो। अब फिर से इस पे 25 यानी कि 4% की बात करेंगे तो कटेगा, तो ये क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। अब जो पूछ रहा है उस पे ध्यान दो। हम कई बार आपको बता चुके इसमें कि ये जो राशि है यही हमारे पास क्या है, CI माइनस SI है। ठीक है, तो ये 25 तिया क्या होगा, 75, और प्लस में आएगा 1, तो ये हमको तो मिला CI माइनस SI। क्लियर, तो CI माइनस SI हमको ये मिला 76। लेकिन प्रश्न कर रहा है कि CI माइनस SI का जो वैल्यू है वो 76 ना होके क्या 152 है। मेरा आया हुआ 76, लेकिन क्वेश्चन का क्या है, 152 है, यानी ये बराबर होगा 152 के। तो देखोगे 76 और 152 में क्या अंतर है भाई, तो देख रहे हैं कि इसमें ये जो 76 है इसका 2 गुना है 152। ठीक है, तो हमारे अनुरूप जो आया है उसका 2 गुना क्वेश्चन का क्या है, CI और SI का अंतर है। ठीक है, इसका मतलब हमारा मूलधन तो यहां पे है, इसको मिटा देते, इसका काम ही नहीं है। ठीक है, हम लोग जो मूलधन माने हैं वो तुम्हारा 25 की घात 3 है, तो 25 की घात 3 करोगे तो अभी हम लोग देखे थे आया था 15,625 आता है। ठीक है, आप करके देख लेना, तो 25 की घात 3 करोगे तो 15,625 आएगा। और ये कितना होगा भाई, ये डबल होगा, तो इसका भी तो हम लोग डबल कर दें, तो इसका डबल कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसका निवेश की गई राशि मिल जाएगी। तो डबल कर लो, तो ये क्या होगा, 6 दूना 12, यानी कि हम यहाँ पे अगर इसका डबल करें तो 15 दूना 30, 1000 इससे मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 31,000। यहां से 6 दूना 31,250 आएगा, 31,250 रुपए। गुणा करके देखना, 15,625 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 31,250 रुपए आएगा। यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, ये सेकंड नंबर ऑप्शन क्या, 31,250 रुपया सेकंड नंबर ऑप्शन क्या, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है आपको? चलो देखो, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, और वहां पे बच्चे फंस जाते हैं। फंस इसीलिए जाते हैं कि आप टी मेथड भी अप्लाई करोगे तो लंबा जाएगा, लंबा जाएगा। समय जब आपका ज्यादा लगने लगता है तो आपका माइंड धीरे धीरे कम काम करेगा। क्यों? क्योंकि समय आपके पास है नहीं। आप घर पे बैठ के बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन वही एग्जाम में आपके पास समय नहीं रहता, प्रेशर रहता है भाई कि जल्दी बना लेना है, ज्यादा क्वेश्चन है हमारे पास, छूट ना जाए कहीं, तो इसीलिए आप वहां पे परेशान हो जाते हो। तो ये वाला मेथड जरूर अप्लाई करोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो जरा, अगला क्वेश्चन आप खुद करके देखो। यहां पे जो दिया है आप खुद करके देखो, आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आप बनाओ जरा, देखो क्या है। ठीक है, चलो कहीं भी तो आप अगर इस चैनल को देख रहे हो तो एक बार सुन लो, इसको सब्सक्राइब कर लो यार। सिर्फ देखते रहोगे तो काम नहीं चलेगा।
हम आप ही को बोल रहे हैं, लाल टोपी वाले भाई साहब आप ही को बोल रहे हैं। सिर्फ आप वीडियो को देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ऐसे थोड़े ना चलेगा यार। सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जान लेना बहुत बुरा हो जाएगा, टोपी निकाल देंगे तुम्हारा भी हम। हाँ, तो टोपी पहन के क्लास में बैठे हो तो सब्सक्राइब कर लो, तभी परमिशन देंगे टोपी पहनने के लिए। जल्दी कर लो, ठीक है। और लाइक शेयर करके अपने मित्रों के पास भी भेज दो। लाइक कर दो और शेयर करो अपने मित्रों के पास। कमेंट जरूर करना, अच्छा वाला कमेंट करना जिससे एनर्जी लेवल बढ़े, ठीक है। चले, बना आप लोगों का? बना हो तो आप इसका कमेंट करो भाई। चलो, जिनका नहीं बना उनके लिए बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है यदि एक निश्चित धनराशि पे 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से एसआई और सीआई का बीच का अंतर क्या है? 183। सेम सेम क्वेश्चन है। 3 वर्षों की बात करेगा तो हम लिखेंगे 3 समंधे 1, ठीक है। ये हो गया। अब कह रहा है कि हमारे पास राशि 5% रेशियो तो दिया है भाई, ठीक है। रेट दिया हुआ है, रेट क्या दिया है? 5%। 5% है तो क्या करोगे भाई? अगर इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बटा क्या होगा? 20 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलो, अब यहां पे मानने वाली बात है, तो मानने के लिए हम तो पहले से बता चुके हैं भाई कि इसका बटा जो है उसको मानेंगे, और मानने के बाद अगर 3 वर्ष कर रहा है तो पावर 3 करेंगे, 2 वर्ष के लिए कह रहा होता तो पावर 2 करते, 4 वर्ष के लिए कह रहा होता तो पावर 4 कर देते। बात समझ में आ रही? चलो, तो अब इतना हो गया। अब इसी का तो निकालना है आपको। ये 20 की पावर जो 3 है ये मूल राशि है, और इसका 5% निकालेंगे, इससे काटोगे ये घात 2 बचेगा। आप यहां पे लिख सकते हो 20 की घात कितना? 2। अब इस पे फिर से निकालोगे, एक घात और कटेगा, ये बचेगा 20। अब एक बार और निकाल लो, यहां पे एक बार और निकालोगे, ये आपको मिल जाएगा कितना? 1 मिलेगा। और आपको बताया गया यही राशि हमारा सीआई और एसआई का अंतर होता है, तो हम क्या लिखेंगे? सीआई माइनस एसआई बराबर ये क्या होगा? 20 × 60, चलो लिख देते हैं, और प्लस में 1, तो ये हमको मिला 61। लेकिन क्वेश्चन जो कह रहा है वो 183 दिया है। कर इन दोनों का अंतर क्वेश्चन में 183 है। तो अब देखोगे कितना गुना है भाई? तो ये तो 3 गुना है, 3 गुना है। तो जब 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कर देंगे। किसका 3 गुना करोगे? इसका 3 गुना करोगे, तो ये कितना होगा? 3 गुना। इसका पहले पावर 3 करो तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, यानी ये 8000 रुपए मिलेगा। और इसका 3 गुना करना है हमको। इसका कितना गुना करोगे? 3 गुना। ध्यान देना, तो जब इसका 3 गुना करोगे तो 8 त्रिका 24 आएगा। कितना आएगा? 24,000 आएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर, ये हमारा थर्ड नंबर बिल्कुल क्या है? सत्य है। समझ में आ रहा है? चले, यहां तक समझ में आ रहा है भाई? तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। और आगे जो क्वेश्चन है हमारा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और बहुत बढ़िया है, ठीक है। कर 3 वर्षों में सीआई और एसआई का अंतर ये 840 रुपया है। यदि ब्याज की दर 11.1/9% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको थोड़ा सा समझा के छोड़ देते हैं। 3 वर्ष है, यानी आप 3 समंधे 1 ही तो लिखोगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? अब यहाँ पे 11 सही, जो आपको यहाँ पे जो रेट दिया है वो कह रहे 11.1/9% की बात करेंगे, तो 9 11 का गुणा करेंगे, 11 9 99 100, ये 100 बाई क्या मिलेगा? 9% मिलेगा। अब इसको रेशियो में बदल दोगे तो 100/9 × 100 होगा, कटेगा, तो ये आपको मिला 1/9। तो हमने बताया कि जो आपको प्रिंसिपल मानना है, जो लेना है प्रिंसिपल, इसका हर लेना है, और 3 वर्षों की बात कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे? यहां पे देखो हल कर दिए, पावर 3 कर देंगे। जब पावर 3 कर देंगे, अब तो सिंपल हो गया, काटोगे, एक बार अगर परसेंटेज निकालोगे 11/1/9 इसका निकालेंगे, एक घात कटेगा, 9 की घात क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब एक बार और निकालो तो 1 9 बच जाएगा। अब एक बार और निकालोगे 1 बचेगा, और अंतर आपसे ये पहले से दिया हुआ है, नत्री क्या मिलेगा? 27 हो जाएगा, और 1 × 1, तो ये आपको सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस मिला। 27 गो 1 गो 28 गो, ठीक है ना? 28 मिल गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इसमें अंतर जो है
वो कितना है 840 का है। अब बताओगे 840 का है, गुणा करें। अगर इसमें देखें तो 8 तरीका 24 के 4 और 3 दूना 6, यानी इन दोनों में जो अंतर है वो 30 का है। ठीक है, कितने का है 30 का है। यानी इसमें आप क्या करोगे, ये हो जाएगा 99 81 गुणे 9, 9 एक 9, 8 9 72, 729। तो इसका पावर करे हैं तो 729 मिला, और 729 का 30 गुना करना है। कितना गुना, 729 का 30 गुना कर दो तो हमारा मूल राशि मिल जाएगा। चलो 30 गुना करने में भी परेशानी होगी आपको, क्या एक जीरो है और 9 3 27, 27 के साथ हासिल क्या होगा 2। ऑप्शन में देख लो भाई कि जीरो के बाद एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 7 आया है, तो गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी 21,870 आएगा हमारा। ये आएगा 21,870 रुपया आ जाएगा आपका मूल राशि, जिसको आप निवेश करके इतना ब्याज कमा रहे थे। ठीक है, बोलो कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो आज यहां तक हम लोग देखें। ठीक है, आप देखें समझें, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या समस्या हो रही है। ठीक है, तो आपसे ये अनुरोध है भाई कि आपका ये छोटे भाई बड़े भाई जो मानना है मान लो का चैनल है, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो और अपने मित्रों के पास भी भेजो।